हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मानव शरीर से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी तथ्य जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन क्या होता है कि हम सोचते हैं ये इजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन को आंसर को टिक कर देते हैं और उसी में ऐसे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन हम करें ताकि हमसे गलती ना। अब जब इजी क्वेश्चन गलत होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कठिन तो सभी के गलत होते हैं, लेकिन इजी सभी के गलत नहीं होते। तो इस वजह से आपको ध्यान देना है कि इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसी पे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर है अस्थि मज्जा या बोन मैरो। तो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। फिर पूछा गया है कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल 120 दिन होता है। फिर है क्वेश्चन, वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल। यहाँ पे पहले पूछा था रेड ब्लड सेल्स का, अब पूछ रहा है वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स का जीवन होता है 1 से 4 दिन। रेड ब्लड सेल्स का जीवन 120 दिन होता है और जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उनका जीवन 1 से 4 दिन होता है। वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है, मतलब इनका अदर नेम ल्यूकोसाइट्स। तो वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है, यहाँ पे वाइट को पूछा था, अब यहाँ पे रेड पूछ रहा है, तो रेड को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं उन्हें ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और जो लाल रक्त कण होते हैं उनको इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। शरीर का ताप नियंत्रक होता है, नियंत्रक मतलब जो शरीर में ताप को नियंत्रित करता है उसे क्या बोलते हैं? तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, वो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। अब आपको पता होगा टेम्परेचर और फीवर में काफ़ी डिफरेंस होता है। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं, टेम्परेचर को ही फीवर समझ लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर को टिक कर देते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे टेम्परेचर अलग होता है और फीवर अलग होता है। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है ओ। जिनका भी ब्लड ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, वो सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और वहीं पे मनुष्य में सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी होता है। तो आप याद रखेंगे यूनिवर्सल डोनर ओ होता है और यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी होता है। फिर है, ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को कहा जाता है। जिसे ब्लड प्रेशर हम मापते हैं उस यंत्र का नाम जो साइंटिफिक नेम होता है उसको स्फेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। ऐसे नॉर्मल भाषा में हम लोग बीपी मशीन बोलते हैं, लेकिन उसका जो रियल नेम है वो स्फेग्नोमैनोमीटर ही है। ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीन या प्लीहा। जो हमारी ब्लड बैंक है वो स्प्लीन या प्लीहा कहलाती है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, जो भोजन का पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो सबसे पहले हम सभी को पता है कि भोजन का जो पाचन है मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त या बाइल स्रावित होता है। जो पित्त होता है या बाइल जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? यकृत, लीवर द्वारा। तो आप याद रखेंगे बाइल जो है वो लीवर द्वारा स्रावित होता है। और विटामिन ए संचित होता है, विटामिन ए यकृत में ही संचित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, यकृत। तो आप ध्यान देंगे कि यकृत से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जो पित्त रस होता है वो यकृत से स्रावित होता है और विटामिन ए का जो संचय होता है वो भी लीवर या यकृत में ही होता है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही होती है। सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सबसे स्मॉल ग्लैंड है और इसी को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मनुष्य में
पसलियाँ या रिब्स की संख्या होती है? तो आप सभी को पता होगी कि 12 जोड़ी होती हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639, लेकिन कहीं कहीं पर हमने 600 भी पढ़ा है। तो अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में क्या ऑप्शन आया है। लार सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन होता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो आप सभी को पता होगा, जो फीमेल होती हैं उसमें XX होता है और जो मेल होते हैं उनमें X और Y दोनों होते हैं। तो जो लिंग का निर्धारण होता है वो मैन क्रोमोसोम से, जो पुरुष का क्रोमोसोम्स होता है उसी से लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है 4 कोष थे, उसमें 4 कोष होते हैं, 2 निलय और 2 अलिंद होते हैं। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 46, जिसका 23 पेयर होते हैं, 23 × 2। शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन, त्वचा। कभी कभी ऐसे पूछता है शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्लैंड पे जाते हैं या फिर जो अदर चीज़ें होती है उस पे जाते हैं, और त्वचा पे हमारा ऑप्शन में भी रहता तो हमें समझ नहीं आता कि क्या होगा। तो आप याद रखेंगे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तंत्रिका तंत्र। शरीर में एमिनो एसिड की संख्या होती है 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र यूरिन बनता है 1.5 लीटर। अब ये एग्जैक्ट तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि शरीर, एज और बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी है 1.5 लीटर या 1.5 लीटर के आसपास, उसी पे हम टिक करेंगे। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि उसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, यूरिया के कारण ही यूरिन में स्मेल आती है। मानव मूत्र का pH मान होता है 6 होता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। दोनों ही सामान्य तापमान होते हैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो या 37 डिग्री सेल्सियस हो। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। पैर की जो हड्डी होती है उसे टीबिया बोलते हैं। दांतों की हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व, कैल्शियम एवं फास्फोरस। रुधिर को थक्के जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे ब्लड क्लॉट में सहायक होते हैं। मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। जो मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित है वो फ्रेनोलॉजी होता है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। जीवित जीवाश्म कौन होता है? साइकस। तो जीवित जीवाश्म, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन में क्या ही पूछ रहा है। तो आप याद रखें जीवित जीवाश्म साइकस। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से। जल में मरकरी के प्रदूषण से। तो मिनी माता रोग मरकरी आप याद रखेंगे। मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी। पित्त या बाइल किस अंग के द्वारा पैदा होता है? फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया यकृत से। मानव शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली, स्प्लीन, प्लीहा, सब एक ही है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? मतलब हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन, लोहा। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? और ऐसे क्वेश्चन तो आप हमेशा याद रखेंगे, नहीं है या नहीं है, तो नहीं जमता है हिपेरिन।
रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? लिम्फोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का शमशान कहा जाता है? प्लीहा स्प्लीन को। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का, पायरुविक एसिड का। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? वक्रो मतलब किडनी। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो वक्र या किडनी में। तो आप याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।